बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बड़ी तकलीफ़ में आ जाता हूँ आजकल, क्योंकि टिकटॉक पे भी वीडियोस मैं पोस्ट कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि बड़े ही छोटे छोटे बच्चे और कुछ हमारी उम्रों के भी लोगों को बिल्कुल पागल बना रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे होता है। उनमें कुछ बच्चियां भी शामिल हैं जो कि कहती हैं हाँ जी, कितना लॉस हुआ जी? $3,500। ओके, कोई बात नहीं, अभी अभी पूरा होगा, मैं आपको जो ट्रेड दूं वो फुल कैश में ले लीजिएगा, फुल मतलब इक्विटी से ले लीजिएगा। वो जो अपना फ्यूचर ट्रेडिंग शायद करा रहे होते हैं, तो खैर लीजिए जी, ले लीजिए, यहाँ से सेल की ले लीजिए, लें जी। ओके, विन हो गई, फिर ले लीजिए, बाइंग की ले लीजिए, यहाँ से विन हो गई। ओ भाई, ना करें ऐसा। क्यों लोगों के बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, लोगों का पैसा का बेड़ा गर्क कराना चाहते हैं, और बहुत तकलीफ देह है। बहरहाल बच्चों, बड़े गौर से मेरी बात सुनना। ट्रेडिंग एक आर्ट है, एक सीखने वाली चीज़ है, एक समझने वाली चीज़ है। ये देखें, इतना आसान होता तो मेरा ख्याल है कि ये जो बैठे हुए कंप्यूटर्स पे एक लैपटॉप एक स्क्रीन लेकर ये समझ रहे हैं कि आपको ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा कुछ सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, अमीर बना सकते हैं, तो पाकिस्तान का कर्जा 2 साल में उतार दें, ये ठीक हो गया। नहीं, ऐसा ना करें मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि बच्चों को, दूसरों के बच्चों को मत बर्बाद करें। आप तो बर्बाद शायद हो चुके हैं और अब आप इन चक्करों से कमा रहे हैं। एक कॉपी ट्रेडिंग के मैं खिलाफ हूँ, ठीक है जी। आप ग्रुप में जाते हैं, किसी को देखते हैं कि वो कमा रहा है, उसका पता आपको पता होता नहीं है, आप अपने जो अकाउंट्स हैं उनके हवाले कर देते हैं, और फिर अल्लाह ही अल्लाह खैर सल्ला, ठीक है जी, अपनी इक्विटी उनके हवाले कर देते हैं, अपना पैसा उन्हें भेज देते हैं कि आपको मिलता रहेगा। कौन आपको देगा? कोई दे सकता है? ज़रा खुद सोचें, अपने दिल पर हाथ रख के सोचें। जो पैसा आपकी जेब में, आपके अकाउंट के अंदर मौजूद है और आप ही के पास है, वो आपका है, अदरवाइज़ आपका नहीं है। सीखने में गलतियां होंगी, सीखने में नुकसान होगा, और जब आप सीख जाएंगे तो उस नुकसान के एवज़ आप एक ऐसी चीज़ सीख जाएंगे जो कि आपको सारी ज़िंदगी भी दे सकती है, कुछ ना कुछ। ठीक हो गया? थोड़े को बहुत समझें। इधर ये जो बहुत सारी बातें करते हैं ना, कि वो 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, चंद सेकंड में 4-4 हज़ार डॉलर, बच्चों उनकी खुद की हालत ऐसी होती है कि वो $4 के बराबर नहीं होती। अल्लाह ताला माफ़ी दे, मैं किसी की बुराई करना नहीं चाहता। मुझे दुख होता है कि वो कई लोगों के घरों को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी कई औरतों के मुझे फ़ोन आते हैं जिनके बच्चों ने घर में रखी हुई रकम का बेड़ा गर्क कर दिया है, इन्हीं जैसे लोगों के चक्करों में आकर। अभी हम गोल्ड की बात करते हैं, तो पहले तो आपको मैं बताता हूँ चार्ट आपके सामने आगे होंगे। मैंने सुबह ही बच्चों को बता दिया था कि यार सेलिंग साइड को हमने ज़्यादा देखना है, चांसेस सेलिंग साइड का है, और जो रेंज बताई थी वो 33, 38 से 42 के दरमियान मैंने उनको मार्क करके भेज दिया था कि खुदारा इसके दरमियान ही अगर मार्केट चल रही है, या तो ये अप जाएगी या डाउन जाएगी। अगर डाउन गई तो हम सेलिंग लेंगे, और अप में ज़रा अभी हम कुछ नहीं करना चाहेंगे, इसलिए कि सेलिंग साइड को मैं ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। अप भी इतना नहीं जा सकती थी। बहरहाल जब तक ये अपनी इस रेंज को तोड़ती नहीं है तब तक, और कंफर्मेशन नहीं देती, आपने ट्रेड नहीं लेनी। यही मैं कर सकता हूँ और यही मैं करता हूँ। बिल्कुल सादा सा आदमी हूँ, बिल्कुल सादी सी बातें करता हूँ। थोड़ा मुनाफे के चक्कर में, यानी थोड़े मुनाफे से मुराद फी ट्रेड कम से कम $10 हो, ठीक है। तो वो उसके चक्कर में सारा दिन ट्रेड नहीं देता। 2-3 ट्रेड्स होती हैं पूरे 24 घंटों में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह,
اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے. باقی لوگوں کی اپنی سمجھ ہوتی ہے کہ وہ کتنی بڑی لاٹ لگا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. سونا نیچے نہ جا سکا، بڑی کوشش کی، سونے نے بالکل نیچے نہیں جا سکا. ہم ٹریڈنگ کی بات اب بعد میں کریں گے، پہلے فزیکل گولڈ والوں سے مخاطب ہوں کہ سونا نیچے نہ جا سکا، بڑی کوشش کی ہے، 3200 میں جانے کی بڑی کوشش کی ہے. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم 3370 سے اوپر اس نے جا کے اسٹے کر گیا تو پھر ہم دیکھیں گے، پھر یہ 3400 میں بھی جا سکے گا. کل آپ کو لیول دیے تھے اور ماشاءاللہ وہ لیولز کامیاب بھی بہت ہوئے. آپ دیکھیں، اگر کوئی میرے گروپ میں نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں میرے پیارے بچوں، آپ دیکھتے ہیں نا جو لیولز ہیں وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں. آج کے نہیں، میں کئی سالوں سے یہ لیولز دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا جی، معافی چاہتا ہوں جی، لائٹ چلی گئی ہے اور بالکل اندھیرا ہے کیونکہ میرا بالکل پچھلا کمرہ موجود ہے تو میں اس میں آپ کو کیسے بتاؤں. اچھا جی، خیر، میں اب آپ کو لیولز کچھ بتا دیتا ہوں جو کہ ابھی دیکھیں مجھے ابھی وہ بھی جو ہے وہ بھی میری آنکھوں سے اوجھل ہے. یقیناً رجسٹر پہ لکھا ہوا ہے. لیولز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کا 38 سے 42 کر لیجئے، اور یہ پہلا لیول ہے جو کہ سپورٹ کا ہے اور یہاں سے مارکیٹ اوپر جا سکتی ہے. اس کے پاس یہ بہترین یہی چانس ہے، تو یہاں سے مارکیٹ پلٹ سکتی ہے. یہ چانس ہمارے لیے ہو سکتا ہے. اس کے بعد دوسرا جو لیول ہے وہ 3320 سے 25 ہے، اور تیسرا جو ہے 3306 سے 3310 تک ہے. اچھا جی، جو ریزسٹنس ہے وہ سب سے پہلی جو ہے وہ 3352 سے 56 ہے. پھر دوسری جو ہے وہ 3374 سے 76 تک ہے، 78 تک ہے. اچھا جی، تو یہ آپ کی جو ہے وہ ریزسٹنسز ہیں، اور اس کے بعد آپ نے ان پر سیلنگ اور بائنگ کو دیکھنا ہے. اور پھر اس طرح اندھیرے میں ابھی بنانا مشکل ہے. جو مین چیز ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اپنا بے انتہا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.